हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 31, 32 एंड 33 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 7। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर +2 लेवल के एंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम 31। A wire of resistance 15 ohm is meant to form a regular hexagon ABCDEFA. ABCDEFA. Find the equivalent resistance of the loop, that is closed circuit, between the points part A, capital A and capital B, part B, capital A and capital C, and part C, capital A and capital D. इस प्रॉब्लम में एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है एंड उस वायर को एक हेक्सागोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस लूप का, दैट इज इस हेक्सागोन का पार्ट ए में पॉइंट्स ए एंड बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि पार्ट बी में पॉइंट्स और कॉर्नर्स ए एंड सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि पार्ट सी में पॉइंट्स ए एंड डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इस लूप का और हेक्सागोन का फाइंड करना है, मालूम करना है। क्योंकि एक ही वायर है, लेकिन उस वायर को 6 साइड का पॉलीगन, दैट इज हेक्सागोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और सिंगल वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो जब उस वायर को एक हेक्सागोन के रूप में कन्वर्ट किया गया है तो उस हेक्सागोन के इस साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो उस हेक्सागोन के इस साइड का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा एंड हेक्सागोन के इस साइड का रेजिस्टेंस वायर का टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम का 1/6 पार्ट होगा, दैट इज 15/6 ओम होगा। तो इस हेक्सागोन के इस साइड का रेजिस्टेंस 15/6 ओम, AB साइड का, BC साइड का भी 15/6 ओम, CD साइड का भी 15/6 ओम, D साइड का भी 15/6 ओम, EF साइड का भी 15/6 ओम एंड जो 6 साइड है हेक्सागोन का AF, उसका भी रेजिस्टेंस 15/6 ओम होगा। इसलिए कि वायर का टोटल रेजिस्टेंस, सिंगल वायर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम है एंड उसी वायर को बेंड करके, उसे मोड़ करके उसे हेक्सागोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें 6 साइड होते हैं, 6 साइड्स होते हैं हेक्सागोन में एंड इस साइड के लेंथ, इस साइड का लेंथ इक्वल होता है। इसलिए हेक्सागोन के इस साइड का रेजिस्टेंस वायर के टोटल रेजिस्टेंस का 1/6 होगा, दैट इज 15/6 ओम होगा इस साइड का रेजिस्टेंस। तो 6 साइड का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 × 15/6 दैट इज 15 ओम, जो कि वायर का रेजिस्टेंस है। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन किया जाए इस प्रॉब्लम का, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 31 का, चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पार्ट ए में क्या है मालूम करना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन equivalent resistance of the loop means closed circuit or hexagon of the loop between the points capital A and capital B is RAB। इसे हम डिनोट कर सकते हैं सिंबल, इट कैन बी डिनोटेड बाय द सिंबल RAB, A and B, पॉइंट्स ए एंड बी और हेक्सागोन का कॉर्नर्स ए एंड
बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस क्लोज लूप का और हेक्सागोन का मालूम करना है, जो कि 15 ओम रेजिस्टेंस के एक वायर से फॉर्म हुआ है। तो आर ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, अब ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस इस लूप का होगा वह पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा साइड ए बी, हेक्सागोन का साइड ए बी का रेजिस्टेंस 15/6 ओम एंड रिमेनिंग अपर पार्ट का, इस साइड को छोड़कर हेक्सागोन के अपर पार्ट में 5 साइड्स हैं, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है इस साइड का 15/6, तो 5 साइड्स हैं ए बी के ऊपर, ए बी साइड जो है उसके ऊपर, तो 5 साइड्स के रेजिस्टेंस कितना हो जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 15/6। सब सीरीज कनेक्शन में होगा। अगर करंट का सवाल है तो सेम करंट ऑल 5 साइड से पास करेगा, जबकि ए बी साइड से अनदर करंट, मतलब सेम करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का अदर पार्ट फ्लो करेगा ए बी साइड से होकर। अगर ए एंड बी के बीच एक बैटरी जोड़ करके पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया जाए, तो बैटरी से प्रोड्यूस होने वाले करंट का वन पार्ट से ए बी से I1 ए बी से पास करेगा, साइड ए बी से, एंड रिमेनिंग पार्ट I2 से I2 वह पास करेगा ऑल 5 साइड से, रिमेनिंग 5 साइड से सेम करंट फ्लो करेगा। इसलिए ऑल 5 साइड्स का जो रेजिस्टेंसेस होगा एफ, एफ ई, ई डी, डी सी एंड सी बी का, वे सभी सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो 5 जो अपर पार्ट इस हेक्सागोन के ए बी साइड को छोड़कर अदर इसके अपर पार्ट में जो 5 रेजिस्टेंसेस होंगे, 5 साइड्स के रेजिस्टेंसेस, उनमें सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये सीरीज कनेक्शन में होंगे, एंड उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 15/6 प्लस 15/6 प्लस 15/6 प्लस 15/6 प्लस 15/6। और चूंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज कनेक्शन में n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है n into r, where n is the number of identical resistances connected in series current combination and r is the capital R is the value of individual resistance। तो यहाँ पर भी 5 रेजिस्टेंसेस सीरीज कनेक्शन में है, नंबर ऑफ n इक्वल टू 5 है, तो टोटल रेजिस्टेंस 5 साइड्स का जो इस हेक्सागोन के अपर पार्ट के रेजिस्टेंसेस होंगे ए बी को छोड़कर, तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR, मतलब 5 इंटू, एंड इस साइड का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 15/6, तो 5 इंटू 15/6, 5 रेजिस्टेंसेस का ए बी को छोड़कर रिमेनिंग 5 रेजिस्टेंसेस का, मतलब 5 साइड्स का हेक्सागोन के और क्लोज लूप के 5 साइड्स का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 इंटू 15/6, और वह 15/6 ओम रेजिस्टेंस जो ए बी साइड का रेजिस्टेंस है हेक्सागोन का, उसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा है, मतलब 2 पार्ट्स में करंट का डिवीजन हो रहा है ए एंड बी के बीच में। अगर बैटरी कनेक्ट किया जाए तो एक करंट से I1 पास करेगा ए बी से, एंड रिमेनिंग जो पार्ट I2 होगा ऑल 5 साइड से फ्लो करेगा, इसलिए 5 साइड जो अपर पार्ट में है हेक्सागोन के, वह सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो एंड 5 साइड का सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस जो होगा 5 इंटू 5 15/6, वह ए बी साइड का जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है, तो 15/6 के साथ क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी 15/6 R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 15/6 ए बी साइड का रेजिस्टेंस होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 की जगह हमने यूज किया, एंड R2 की जगह टोटल रेजिस्टेंस रिमेनिंग 5 साइड्स का, तो 5 इंटू 15/6 टोटल रेजिस्टेंस हो गया, रिमेनिंग 5 साइड्स का, जो कि ए बी साइड के का रेजिस्टेंस 15/6 ओम के पैरेलल में है, इसलिए R1 15/6 हो गया, एंड R2 की जगह 5 इंटू 15/6, रिमेनिंग 5 साइड्स के का टोटल रेजिस्टेंस 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 15/n, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके n into r, वैसे हम जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस डिफरेंस रेजिस्टेंसेस होता है, R is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जोड़ते हैं, तो 5 इंटू 15/6 हो गया, और ए बी साइड का 15/6, ये दोनों R1 इंटू R2 अपॉन, अब R1 की जगह कितना है 15/6, एंड रिमेनिंग जो 5 साइड का टोटल रेजिस्टेंस है 5 इंटू 15/6, वो नीचे प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आरपी इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और 1/RP इक्वल टू 2 रेजिस्टेंसेस के लिए 1/RP
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये 5 रेजिस्टेंसेस जो इस लूप के और हेक्सागोन के ए बी साइड को छोड़ करके जो रिमेनिंग 5 साइड्स है उसके जो टोटल रेजिस्टेंस है वह सभी मिलके एक सिंगल रेजिस्टेंस के रूप में हो गया। उसका वैल्यू 5 × 15/6 हो गया। एंड अदर जो रेजिस्टेंस है ए बी साइड का 15/6 के साथ पैरेलल कनेक्शन होगा क्योंकि करंट का डिवीजन हो रहा है ये पॉइंट पर, तो इसलिए 15/6 प्लस नीचे में R1 प्लस R2 दैट इज R2 की जगह 5 साइड्स का टोटल रेजिस्टेंस 5 × 15/6 दैट इज we have in next step. In the next step we have 15 × 6 multiplied by 15 × 5 that is 75 divided by 6 upon, अब यहाँ पर 15/6 प्लस 5 × 15 that is 75/6, तो 6 एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 6 एलसीएम हो गया एंड न्यूमरेटर में इसके 15 + 75 15 + 75/6 6 एलसीएम लेने पर एंड तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 15 multiplied by 75 divided by 6 × 6 that is 36 divided by 75 + 15 75 + 15 90/6। अब 6 से 36 का 6 कैंसिल हो गया तो 6 दैट इज, तो 6 से 36 कैंसिल होकर डिनोमिनेटर वाला जो था टर्म वह 6 बचेगा, तो दैट इज 15 multiplied by 75 divided by 6 into 90 हो जाएगा, 6 × 90 90 भी डिनोमिनेटर में होगा। अब 15 से 90 कैंसिल होकर के 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, 6 टाइम्स 15 × 15 6 या 90, तो 15 से 90 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब कितना बचा 75/6 6 × 6, अब 3 से 75 भी कैंसिल हो जाएगा, 25 3 या 75 एंड 3 से डिनोमिनेटर में 6 × 6 है तो एक 6 3 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो 25 डिनोमिनेटर में बचा 25 डिनोमिनेटर में 6 × 2 12 25/12, तो 25/12 भी 12 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 2.08 ओम, 2.08 ओम आंसर REB that is total resistance between points, total resistance of the loop that is closed circuit or hexagon between points A and B 25/12, so answer is effective resistance between point A and B is equal to 2.08 ohm. Answer of part A, total resistance of the loop between points A and B is 2.08 ohm. अब इसे आप लोग नोट कर लें। उसके बाद अब इसी प्रॉब्लम के पार्ट बी एंड पार्ट सी का सॉल्यूशन करना बाकी है, तो अब पार्ट बी का सॉल्यूशन किया जाए। मैं समझता हूं कि आप सबों ने नोट कर लिया होगा, तो अब पार्ट ए का सॉल्यूशन को मैं इरेज करता हूं, मिटाता हूं। पार्ट बी में इस प्रॉब्लम का पार्ट बी दैट इज 31 का पार्ट बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस of the loop between points A and C, अब A and C के बीच में मालूम करना है। तो यहां पर भी हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों फॉर्मूले का टोटल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पार्ट बी में equivalent resistance of the loop between the points A and C, इस हेक्सागोन के पॉइंट्स और कॉर्नर्स A and C के बीच में हेक्सागोन का और इस क्लोज्ड सर्किट का और लूप का टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। एच इसे हम सिंबल में लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, RAC इक्वल्स टू, अब यहां पर भी
ए एंड सी के बीच में मालूम करना है। तो ए और सी के बीच में अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर, बैटरी जोड़कर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करें, तो जो करंट बैटरी से इंड ए मतलब कॉर्नर ए पर और इंड ए में इंटर करेगा, उसका एक पार्ट ए से बी एंड बी से सी से I1 फ्लो करेगा, एंड उस करंट का रिमेनिंग पार्ट फ्लो करेगा से करंट I2, वह फ्लो करेगा किससे, साइड पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन मींस हेक्सागोन का साइड्स ए बी एफ ई ई डी एंड डी सी से सेम करंट I2 फ्लो करेगा। तो इस हेक्सागोन के अपर पार्ट के जो मतलब ए से सी तक अपर पार्ट से होकर के मतलब जो 4 साइड्स हैं उनमें सेम करंट फ्लो करता है। तो सभी ऑल 4 साइड्स के रेजिस्टेंस से सीरीज कनेक्शन में होंगे। सेम करंट जब फ्लो करता है रेजिस्टेंस से तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाता है। जबकि जब करंट का डिवीजन हो जाता है 2 ब्रांचेज में, तो और 2 ब्रांचेज के रेजिस्टेंसेस में, तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है रेजिस्टेंसेस का। तो यहाँ पर ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच अपर पार्ट में, हेक्सागोन के अपर पार्ट के जो 4 साइड्स हैं उनके रेजिस्टेंसेस सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू आर, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं एंड सीरीज कनेक्शन है, एन इंटू आर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो जिनके रेजिस्टेंसेस सीरीज में है वो कितने हैं, साइड्स कितने हैं, 4 हैं, तो 4 रेजिस्टेंसेस हैं। तो 4 इंटू इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इस साइड का रेजिस्टेंस 15/6 है, तो 4 इंटू 15/6 ओम हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ए एंड सी के मतलब पॉइंट्स ए एंड सी के अपर पार्ट में, हेक्सागोन का जो अपर पार्ट है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपर पार्ट का रेजिस्टेंस ए एंड सी के बीच में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 15/6 ओम। जबकि जो लोअर पार्ट है इसका मतलब इसमें 2 साइड्स हैं, ए एंड सी के बीच में 2 साइड्स हैं, ए बी एंड बी सी, तो इनके भी दोनों साइड्स ए बी एंड बी सी के रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो करेगा। तो ये दोनों साइड्स भी सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू आर, एंड टोटल रेजिस्टेंस इसमें इस ब्रांच में, लोअर ब्रांच में 2 है, तो 2 एन की जगह 2 और इस साइड का रेजिस्टेंस 15/6 है, तो 2 इंटू 15/6 ओम हो जाएगा ए बी एंड बी सी का टोटल रेजिस्टेंस। और आपस में अब क्या होगा, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस मतलब 15/6 एंड 15/6 एंड जो लोअर पार्ट्स में है ए एंड सी के बीच में, एंड ए एंड सी के बीच में जो रिमेनिंग 4 साइड्स हैं उनके रेजिस्टेंसेस क्या होगा जो कि सीरीज कनेक्शन में है। तो अब आपस में क्या होगा, मतलब 4 साइड्स के अपर ब्रांच के 4 साइड्स के रेजिस्टेंसेस 4 इंटू 15/6 एंड लोअर ब्रांच के, हेक्सागोन के लोअर ब्रांच के जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं ए एंड सी के पॉइंट्स के बीच में 15/6 ए बी का रेजिस्टेंस एंड बी सी का 15/6, दैट इज 2 इंटू 15/6 हो जाएगा दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। अब दोनों क्या हो जाएंगे, ये 4 इंटू 15/6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 15/6 ओम एंड 2 इंटू 15/6 ओम, जो टोटल रेजिस्टेंस है लोअर पार्ट के 2 साइड्स के रेजिस्टेंसेस 2 इंटू 15/6 ओम एंड अपर पार्ट के, हेक्सागोन के अपर पार्ट के 4 साइड्स के रेजिस्टेंसेस 4 इंटू 15/6 ओम। अब आपस में क्या होगा, ए एंड सी के बीच में करंट का डिवीजन हो रहा है तो पैरेलल में होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए R1 की जगह हम सपोज कर लें लोअर पार्ट के हेक्सागोन के ए एंड सी पॉइंट्स के बीच में लोअर पार्ट के 2 रेजिस्टेंसेस का टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो कितना होगा, 2 इंटू 15/6 ओम R1 की जगह हो गया, मल्टीप्लाई बाई R2 की जगह हो गया, ए एंड सी पॉइंट्स के बीच में हेक्सागोन के अपर पार्ट में जो 4 रेजिस्टेंसेस है उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, n इंटू आर, दैट इज 4 नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है एंड सभी आइडेंटिकल्स हैं, तो 4 इंटू 15/6 R1 इंटू R2 हो गया, R1 की जगह 2 इंटू 15/6, R2 की जगह 4 इंटू 15/6, जो बेसिक फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस का, उसमें हमने यूज किया, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो R1 हो गया फिर अगेन 2 इंटू 15/6 एंड प्लस 4 इंटू 15/6। अब इसे और फर्दर सॉल्व किया जाए, टोटल रेजिस्टेंस लूप का पॉइंट्स ए एंड सी के बीच में मालूम करने के लिए। तो अब अपर पार्ट में क्या हो गया, 15 इंटू 2 इंटू 15/6 दैट इज 30/6 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर में प्रोडक्ट है 15 इंटू 4 इंटू 15 60 अपॉन 6 है, तो 30/6 इंटू 60/6 डिवाइडेड बाई, अब 15/2 नीचे डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन के नीचे क्या है, डिवीजन का जो लाइन है उसके नीचे 2 इंटू 15/6, तो 30/6
30/6 का मतलब 5, इसे हम 5 लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में, एंड प्लस 15/4, 4 इंटू 15 दैट इज 60/6, 60/6 कितना होगा 10 हो गया। अब 6 इसे भी कैंसिल करा सकते हैं 30 से 6 को, 6 5 या 30 एंड 6 10 या 60, तो कितना हो गया 10 इंटू 50, न्यूमरेटर में हो गया 10 इंटू 5 दैट इज 5 इंटू 10 और 10 इंटू 5 50 अपॉन 10 प्लस 5, डिनोमिनेटर में 10 प्लस 5 15, 5 से फिर कैंसिल होगा, 5 3 या 15 एंड 5 10 या 50, 10/3 ohm, that is total resistance between points A and C. Total resistance of the closed loop, that is hexagon, between points A and C is RAC. RAC is equal to 30/3 ohm. Sorry, 50/15. Sorry, 50/15. 50/15 कैंसिल होकर 10/3 ohm. That is 3 से 10 में डिवाइड कर दें, आफ्टर डिवाइडिंग 10/3 we get 3.33 ohm. SI unit of resistance is ohm answer. तो equivalent resistance of the loop or hexagon between points A and C or between the corners A and C is RAC is equal to 10/3. Final answer is 3.3 ohm. 10/3 is 3.3 ohm. इसे भी आप लोग नोट कर लें। अब इस प्रॉब्लम में एक पार्ट और बचा है, पार्ट सी, उसका भी सॉल्यूशन करना है। एंड पार्ट सी में टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस लूप का और हेक्सागोन का और क्लोज सर्किट का पॉइंट्स ए एंड डी के बीच में, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी के बीच में मालूम करना है। तो अब ए एंड डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर दिया जाए, जैसे हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी में किया है, उसी ढंग से पार्ट सी का भी सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पार्ट बी के सॉल्यूशन को मैं इरेज करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पार्ट बी के सॉल्यूशन को नोट कर लिया होगा। अब आप लोग नोट करें फिर से, हेडिंग दें। पार्ट सी का हेडिंग क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन द पॉइंट्स A and D of the hexagon or between the corners A and D of the hexagon. पार्ट सी का हेडिंग मैं लिखता हूं, आप लोग भी नोट करें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, लूप मीन्स क्लोज पाथ, क्लोज सर्किट और हेक्सागन of the loop between the points A and D is symbol RAD। अब यहां पर भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का फार्मूला का यूज करना होगा। अब A and D पॉइंट्स के बीच में अब यहां पर 2 इक्वली पार्ट्स हो जाएगा, मतलब हेक्सागोन का लूप का 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा, एक लेफ्ट पार्ट एंड एक राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में भी 3 रेजिस्टेंसेस हैं। लेफ्ट मतलब इस हेक्सागोन और क्लोज लूप और क्लोज सर्किट का जो लेफ्ट पार्ट है उसमें 3 साइड्स हैं, AF, AP एंड ED, जिनमें इस साइड का रेजिस्टेंस 15/6 ओम है एंड तीनों क्या होगा इन टू इन कनेक्टेड हैं, तो इसलिए सीरीज कनेक्शन होगा। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब लेफ्ट पार्ट का हेक्सागोन के इस लूप का, हेक्सागोन और इस लूप के लेफ्ट पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड हैं। तो फॉर्मूला जानते हैं, RS इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस का, RS इक्वल टू N इंटू R। N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में हो तो N इंटू R। यहाँ 3 रेजिस्टेंसेस हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कितने हैं? 3 हैं, तो N इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? इस आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू 15/6, तो 15/6 3 इंटू 15/6 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस A एंड D के मतलब A एंड D के मतलब A एंड D के बीच लेफ्ट, मतलब A एंड D के लेफ्ट पार्ट का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 साइड्स का, वह सीरीज कनेक्शन में 3 इंटू 15/6
एंड इस हेक्सागोन के जो राइट पार्ट है उसमें भी 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड सी डी। इनमें भी साइड का रेजिस्टेंस कितना है, 15/6 ओम है, और ये सभी भी इन टू इन कनेक्टेड है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इनका भी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब ऑल 3 रेजिस्टेंसेस का टोटल रेजिस्टेंस जो राइट पार्ट का है, मतलब हेक्सागोन का, उसका भी 3 × 15/6। टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, n × r, दैट इज 3 × 15/6। एंड आपस में अब ए एंड डी पॉइंट के बीच में, अगर ए एंड डी के बीच में एक बैटरी जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो करंट का इक्वल करंट एक पार्ट जो है पास करेगा, क्योंकि बोथ पार्ट्स के रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो इक्वल करंट फ्लो करेगा, एक पार्ट फ्लो करेगा लेफ्ट पार्ट में एंड अदर पार्ट फ्लो करेगा उस करंट का राइट पार्ट में। तो इस प्रकार पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ए एंड डी के बीच में 3 × 15/6 ओम लेफ्ट पार्ट के टोटल रेजिस्टेंस का, एंड 3 × 15/6 ओम इस हेक्सागोन के राइट पार्ट के 3 रेजिस्टेंसेस का आपस में क्या होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे ए एंड डी के बीच में। इसलिए पैरेलल कनेक्शन में फिर वही फार्मूला, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी को हमने लिखा है RAD सिंबल में, या RP भी लिख सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं R1 × R2 अपॉन R1 + R2। अदर 2 पार्ट्स में भी हमने यूज किया, यहाँ भी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, R1 की जगह लेफ्ट पार्ट का, माने हेक्सागोन के लेफ्ट पार्ट का ए एंड डी के बीच में, लेफ्ट पार्ट जो है ए एंड डी के माने लेफ्ट में, जो पॉइंट ए एंड डी के लेफ्ट में जो लेफ्ट पार्ट है हेक्सागोन का, उसका टोटल रेजिस्टेंस 3 × 15/6 मल्टीप्लाइड बाई R1 × R2। एंड जो ए एंड डी पॉइंट्स के राइट पार्ट में हेक्सागोन का जो टोटल रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंसेस वहाँ भी है, ईच का वैल्यू 15/6 है, उनका भी रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 3 × 15/6 R1 × R2 अपॉन R1 + R2, दैट इज 3 × 15/6 प्लस 3 × 15/6। अब फर्दर आगे हम लोग लिख सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट होगा। तो 15 × 3 दैट इज 45/6 मल्टीप्लाइड बाई 15 × 3 ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है राइट पार्ट वाले का जो रेजिस्टेंस है 3 × 15/6। तो 15 × 3 45/6 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में है 15 × 3/6 दैट इज 45/6 प्लस 15 × 3 दैट इज सेकेंड टर्म में भी डिनोमिनेटर में है 15 × 3/6 है 45/6 दैट इज, नाउ वी कैन राइट इट एज 45 बाई न्यूमरेटर में 45/6 × 45/6, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया जाए, 45/6 प्लस 45/6 है, या सीधे लिख सकते थे 2 × 45/6, दोनों सेम टर्म है तो 2 × 45/6 लिख सकते हैं, 2 × 45/6। अरे तो एलसीएम लेते तो 45 + 45 एलसीएम हो जाता, 45 + 45 दैट इज 90/6, दैट इज 2 × 45/6। अब एक न्यूमरेटर में 1 जो टर्म है 45/6 का, वो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 45/6 अपॉन 2 दैट इज 45/6 × 2 दैट इज 45/12, 45/12 ओम आ गया ए एंड डी के बीच में, 45/12 हो गया। अब यहाँ से 45 में 12 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम कैंसिल भी करा सकते हैं 3 से 45 को 3 से 45 15 3 जा 45 एंड 3 से 12 भी कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, 15/4 ओम दैट इज 4 से 15 में हम डिवाइड करेंगे तो 3.75 ओम, 3.75 ओम फाइनल आंसर। प्रॉब्लम 32, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर 32E8, find the current through the 10 ohm resistor when the switch S is part A open and part B closed। इस प्रॉब्लम में फिगर 38A का सर्किट में 10 ओम रेजिस्टर का एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट का वैल्यू मालूम करना है, फाइंड करना है 2 सिचुएशंस में, 2 केसेस में। फर्स्ट सिचुएशन पार्ट ए का है, पार्ट ए है जब स्विच एस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक स्विच लगा है उसके पैरेलल में,
तो जब स्विच ओपन है उस सिचुएशन में 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट मालूम करना है। एंड सिचुएशन बी में, केस बी में, जब 20 ओम के अक्रॉस और पैरेलल में लगे स्विच एस जब क्लोज्ड है तो उस सिचुएशन में भी अगेन 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। पहले फर्स्ट सिचुएशन को कंसीडर किया जाए व्हेन स्विच एस इज ओपन। पार्ट ए का सॉल्यूशन पहले किया जाए। तो सिचुएशन माने पार्ट ए का केस क्या है? सिचुएशन है कि जब स्विच एस ओपन है तो 10 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। इस सर्किट में 3 वोल्ट की बैटरी माने 3 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी भी कनेक्टेड है। तो जब स्विच एस ओपन होगा तो माने इस ब्रांच मतलब स्विच एस जब ओपन होगा तो इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है तो उस सिचुएशन में इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो 10 ओम के साथ 20 ओम रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना होगा। दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 10 प्लस 20 इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा? 10 ओम प्लस 20 ओम। सो आर इफेक्टिव टोटल जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का ओपन, जब स्विच ओपन है उस सिचुएशन में 20 ओम रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना होगा। तो 10 ओम और 10 ओम के साथ 20 ओम क्या हो जाएगा? सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जब स्विच एस ओपन है तो इससे होकर इस ब्रांच में कोई करंट, इस सेक्शन से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। तो 10 प्लस 20 दैट इज 30 ओम। और इस सर्किट का रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ा भी 10 प्लस 20 30 ओम हो गया। देयरफॉर करंट फ्लो 10 ओम रेजिस्टर। तो करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन आर और E अपॉन आर। यहाँ पर चूंकि जो बैटरी दिया है उसका ईएमएफ 3 वोल्ट है, ईएमएफ 3 वोल्ट है एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 है, निग्लिजिबल है। तो उस सिचुएशन में सेल का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो V कितना हो गया? E बराबर V हो गया, ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका कोई उसका मेंशन नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। I इक्वल टू V अपॉन आर इक्वल्स टू V कितना है? 3 वोल्ट की बैटरी है एंड टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया? 30। तो 3/30 दैट इज 1/10 एम्पियर। 1/10 एम्पियर मींस 0.1 एम्पियर। तो करंट थ्रो 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10 ओम का रेजिस्टेंस से होकर, रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है उससे होकर करंट कितना हो गया? 0.1 ओम। I इक्वल टू आंसर व्हेन स्विच इज ओपन। अब सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन को कंसीडर किया जाए, दैट इज पार्ट बी का सिचुएशन। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। तो जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो क्लोज सर्किट में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। तो स्विच जब क्लोज हो जाएगा तो इससे होकर मतलब जो स्विच मतलब जिस वायर में स्विच लगा हुआ है उससे होकर करंट फ्लो करेगा। तो 10 ओम 20 ओम का रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस, जिसके पैरेलल में स्विच कनेक्टेड है, अब स्विच जब क्लोज हो जाएगा तो इसके मतलब इस सेक्शन से होकर के, मतलब स्विच वाले सेक्शन से होकर के, पार्ट से होकर करंट फ्लो कर जाएगा एंड 20 ओम से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है लो रेजिस्टेंस के पाथ से। वी नो करंट फ्लो करता है लो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। तो 20 ओम, अब इन इफेक्ट 20 ओम जो रेजिस्टेंस है उससे करंट फ्लो नहीं करेगा जब स्विच एस क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है सर्किट में वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो केवल 10 ओम रेजिस्टेंस मतलब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब क्या होगा? घट जाएगा। तो उसमें केवल 10 ओम रेजिस्टेंस ही अब कंसीडर किया जाएगा। इसलिए करंट थ्रो 10 ओम रेजिस्टर कितना हो जाएगा? पार्ट बी में करंट थ्रो 10 ओम रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड देन टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा? केवल 10 ओम। 20 ओम अब इनइफेक्टिव होगा, उसकी मतलब उससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। स्विच वाले पार्ट से ही, स्विच वाला माने जिस वायर में स्विच लगा है उसी से करंट पास कर जाएगा।
क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है करंट। तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो जाएगा, आर इफेक्टिव केवल 10 ओम होगा। 20 ओम अब को हम कंसीडर नहीं करेंगे। देयरफॉर करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज आई इक्वल टू अगेन V अपॉन आर इफेक्टिव। तो V इज EMF ऑफ द सेल इज 3 वोल्ट, 3 अपॉन एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर केवल 10 ओम, 3/10 दैट इज 10 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.333, 0.33 तो 0.3 एम्पियर वी कैन राइट। तो आंसर हो गया व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज I इक्वल टू V अपॉन R इफेक्टिव दैट इज 3 अपॉन 10 दैट इज 0.3 एम्पियर आंसर। Problem 33. Find the currents through the 3 resistors shown in figure 32E9. Figure 32E9, which is the given figure in the book. तो इसके फिगर 32E9 के सर्किट में 3 रेजिस्टर्स 4 ओम लेफ्ट आर्म में है, 4 ओम अपर पार्ट में है एंड 6 ओम राइट आर्म में है। इस सर्किट के राइट आर्म में है। तो इन 3 रेजिस्टर से करंट का वैल्यूज को मालूम करना है, फाइंड करना है। जबकि सर्किट में 2 सेल्स 4 वोल्ट ईएमएफ का एंड 2 वोल्ट ईएमएफ का कनेक्टेड है इस सर्किट के लोअर पार्ट में, बॉटम पार्ट में, एंड बोथ से सेल्स 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट की जो पोलरिटी है एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों का निगेटिव से निगेटिव कनेक्टेड है। तो उस सिचुएशन में करंट 4 वोल्ट करंट से करंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट माने क्लॉकवाइज अगर हम डिनोट करें तो यहाँ पर अपर जो रेजिस्टेंस है 4 ओम यह इनइफेक्टिव होगा, इसलिए कि इसके पैरेलल में, इसके नीचे, इसके पैरेलल में समानांतर क्रम में एक वायर कनेक्टेड है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसलिए करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस से होकर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो भी करंट बैटरी से प्रोड्यूस होगा वह करंट इस 4 ओम रेजिस्टर से कोई करंट नहीं होगा, इसमें करंट आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यह करंट आई इस वायर से होकर के, जो बाईपास वायर है उससे होकर के 6 ओम के रेजिस्टेंस में सेम करंट चला जाएगा। वही करंट आई 6 ओम से रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा राइट आर्म में, एंड लेफ्ट आर्म में 4 ओम से रेजिस्टेंस से भी करंट आई फ्लो करेगा, सेम करंट। लेकिन अपर पार्ट में जो 4 ओम का रेजिस्टर है उससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे 4 ओम रेजिस्टर के नीचे एक वायर कनेक्टेड है, तो वह बाईपास वायर है, तो उसी से होकर जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो लो रेजिस्टेंस पाथ को करंट फ्लो करेगा। तो करंट उसी वायर से करंट पास कर जाएगा, 4 ओम रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू 4 ओम रेजिस्टर से होकर 0 हो जाएगा, आई इक्वल टू 0। अब इस सर्किट में करंट 2 वोल्ट, करंट का डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज कंसीडर किया है। तो उस सिचुएशन में जो सेकंड सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसमें करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो उसका जो ईएमएफ होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ईएमएफ नेगेटिव सपोज किया जाएगा, तो 2 वोल्ट का ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। जबकि जो फर्स्ट सेल है उसका ईएमएफ 4 वोल्ट है, तो उसमें करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, माने लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो 4 वोल्ट के सेल का ईएमएफ को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, एंड 2 वोल्ट के सेल के ईएमएफ को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब इफेक्टिव जो ईएमएफ हो जाएगा दोनों सेल के बदले में हम एक सेल के, दोनों सेल के बदले में हम मतलब दोनों सेल के ईएमएफ को हम इफेक्टिव ईएमएफ के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, सिंगल सेल का इफेक्टिव ईएमएफ के रूप में। तो करंट का वैल्यू जो हो गया अपर वायर में 0 हो गया, एंड जो इफेक्टिव ईएमएफ 4 सेल्स का हो गया वह कितना हो जाएगा,
4 वोल्ट ईएमएफ जो फर्स्ट सेल का है उसका ईएमएफ पॉजिटिव, एंड जो सेकंड सेल है उसी के मतलब उसी सेल से कनेक्टेड है, तो उसका ईएमएफ 2 वोल्ट जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बोथ सेल्स दैट इज इफेक्टिव ईएमएफ होगा, बराबर है इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव हो गया। ईएमएफ को इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल ई और स्मॉल ई से, तो इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट दैट इज 2 वोल्ट। सो करंट इन द अपर आर्म में तो जो रजिस्टर है 4 ओम उसमें 0 हो जाएगा, तो अपर करंट इन अपर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज करंट थ्रू अपर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम बराबर कितना हो गया, 0। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट उसके नीचे कनेक्टेड वायर से होकर के पास कर जाएगा, बाईपास हो गया, बाईपास वायर से ही करंट पास कर जाएगा क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है और करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अब करंट 4 ओम और 6 ओम में सेम करंट फ्लो करेगा, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो जाएगा, इस डायग्राम फिगर 32E9 में 4 ओम और 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में होगा, 4 + 6, तो आर इफेक्टिव जो सर्किट का हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोथ 4 अपर पार्ट का जो 4 ओम रेजिस्टर है तो 4 ओम रेजिस्टर क्या है, वह तो इनइफेक्टिव है, वह तो अप्रभावी है, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो केवल लेफ्ट आर्म में 4 ओम का रेजिस्टेंस एंड राइट आर्म में 6 ओम का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होगा, तो 4 + 6 दैट इज 10 ओम। सो सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम फ्लो करेगा 4 ओम रेजिस्टर से भी लेफ्ट आर्म में, एंड राइट आर्म में 6 ओम रेजिस्टर से भी सेम करंट फ्लो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है। सो करंट in the circuit using Ohm's law, I is equal to total EMF that is effective upon total resistance R effective. Effective कितना हो गया, total EMF of both cells 4 volt minus 2 volt that is 2 volt, and total resistance of the circuit 4 + 6 series combination है both resistances का 10, 2/10 that is 1/5, 1/5 ampere that is 0.2 ampere, 5 से डिवाइड करें 1 में तो 0.2 एम्पियर आंसर। तो 0.2 एम्पियर करंट 2 रेजिस्टेंसेस, लेफ्ट आर्म का रेजिस्टेंस 4 ओम एंड राइट आर्म का सर्किट का राइट आर्म का रेजिस्टेंस 6 ओम, दोनों सीरीज कनेक्शन में है, तो 2 रेजिस्टर्स 4 ओम एंड 6 ओम में सेम करंट 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, जबकि अपर रेजिस्टेंस 4 ओम इनइफेक्टिव होगा, अप्रभावी होगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यह वीडियो कंप्लीट होता है क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 33 के सॉल्यूशन के साथ ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।